हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 मेंस में जो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपने अगर अभी तक मैथ्स वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने जो मैथ्स के 30 क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे मेंस में, वो डिस्कस किए थे। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसिस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में चेंज करना था। ठीक है, आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग मी टू द स्टेडियम। ठीक है, तो यहाँ पर आई रिमेंबर यानी कि हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, पहले एलिमिनेट करते हैं। जब हम एलिमिनेट करेंगे, हमें पता है एक्टिव पैसिव के केस में क्या होता है, टेंस थोड़ा ही चेंज होता है। प्रेजेंट है तो वाज तो आएगा ही नहीं, वाज तो आएगा ही नहीं। ठीक है, आईएनजी कैसे आ जाएगा भाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, एक सेकंड, एक बार चौथा नहीं, ये तो सॉरी, यहाँ पर ये आईएनजी यहाँ पे क्या है ना, बीइंग टेकन है, पार्टिसिपल फॉर्म है। ठीक है, ये देखिए रिमेंबर्ड है, ये नहीं आएगा। ठीक है, पास्ट में चला गया क्योंकि, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो पैसिव में चेंज करते टाइम पास्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बीइंग टेकन हो जाएगा, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द। ये आईएनजी ने वर्ब में नहीं लगा है। ठीक है, मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब रिमेंबर ही है। देखिए यहाँ पे रिमेंबर था ना, यहाँ पे भी रिमेंबर ही है। ये बीइंग टेकन, इसको क्या है, ये जीरन इन्फिनिट जो आपके नॉन फाइनाइट है उस फॉर्म में इसको चेंज किया गया है। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसिस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। फिर से वही है, डॉक्टर सेव्ड मैनी लाइव्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेव्ड है तो क्या आएगा, पास्ट में रहेगा। ठीक है, आर तो आएगा नहीं, हैव बीन प्रेजेंट में है। अब देखिए, मैनी, डॉक्टर सेव मैनी लाइव्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, तो बहुत सारी जिंदगियां बचाई गई, तो बहुत सारी हैं तो वर आएगा। ठीक है, मैनी लिव्स वर सेव्ड बाय द डॉक्टर्स। ठीक है, इसमें आईएनजी थोड़ा ही आएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का केस नहीं है, पास्ट सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आराम से क्वेश्चन किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा, एक सेकंड, देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सॉरी, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स एंड चूज द अल्टरनेटिव दैट करेक्टली मैचेस द गिवन सेंटेंस। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस बार डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारे पास है, आई मिस्ड द फॉर द नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, बताना है किस तरह से आएगा। ठीक है, अब देखिए आई मिस्ड द के बाद क्या आएगा। ठीक है, द के बाद क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। ठीक है, और इसमें जो नाउन है वो मुझे दिख रहा है यूजुअली, आवर, विच। ठीक है, ये तो फॉर प्रीपोजिशन हो गया, हेड तो वर्ब है, बस इसमें लग रहा है मेरे को कि बस से स्टार्ट हो सकता है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, इतना तो कंफर्म है। आई मिस्ड द, बस यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बस आई यूजुअली बोर्ड, आई यूजुअली बोर्ड, आई के बाद तो वर्ब आना चाहिए था, इसमें वर्ब है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं। विच आई यूजुअली बोर्ड, और यहाँ पे है विच आई बोर्ड एंड हैड टू वेट फॉर एन यूजुअली, यूजुअली आवर, यूजुअली तो बिल्कुल गलत लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई मिस्ड द बस विच आई यूजुअली बोर्ड एंड हैड टू वेट फॉर एन आवर। ठीक है, एन आवर होगा ना, आवर के साथ तो एन आएगा, यूजुअली थोड़ा ही आएगा। तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए होमोनिम का क्वेश्चन है यहाँ पे। इट इज़ फनी हाउ एवरी टाइम ही फेल्स टू अप्लाई द, यहाँ पे ब्रेक्स हैं। अब देखना है कि इसमें कौन सा ब्रेक्स आएगा, यहाँ पे कौन सा ब्रेक्स आएगा। ठीक है, अब एक बार बताइए, यहाँ पे दा है, दा के बाद क्या है, दा के बाद नाउन वाला ब्रेक आएगा और उस यहाँ पे वर्ब वाला आएगा। तो नाउन वाला ब्रेक्स ये वाला होता है। ठीक है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये होगा या फिर ये होगा, यहाँ पे वर्ब आएगी
ठीक है। अप्लाई द ब्रेक्स एंड ब्रेक्स द ग्लास, और ग्लास टूट जाता है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सेम सेम ही लिखे थे, सॉरी ये गलत है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन इसे बोल रहा है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का एरर है। द फायर फाइटर्स ट्राइड देयर बेस्ट टू एक्सटिंग्विश द फायर। एक्सटिंग्विश द फायर, एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, बुझा देना, आग को बुझा देना। और बुझाना किसको बोलते हैं, पुट आउट को। क्या बोलते हैं, पुट आउट। अगला क्वेश्चन था, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, बताना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। हरीश इज क्लेवर देन वाइज। अब देखिए हमेशा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। हमेशा अगर एक ही पर्सन है, अगर उसकी दो क्वालिटीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, कंपैरिजन जो है उसी की दो क्वालिटीज़ में है, ठीक है। अगर कंपैरिजन उसी की दो क्वालिटीज़ में होता है ना, तो फिर जो फॉर्म होती है ना वो होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे आता है मोर देन, ये वाला फॉर्म बनता है, ठीक है। जो ये क्लेवरर देन होता है ना, ये होता है जब दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में, दो अलग अलग नाउन के बीच में, अलग अलग व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो क्लेवरर देन नहीं आएगा, क्या आएगा, मोर क्लेवर देन। क्या आएगा, मोर क्लेवर देन, ये हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसिंग, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही ऑलवेज सेज टू मी आई एम परटर्ब्ड। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर ने क्या ना आपके साथ खेला है। आप जनरली क्या करेंगे, आई एम परटर्ब्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप। अच्छा वैसे इसमें वाज दिया नहीं था इसने, तो ये तो फिर भी आसान है। देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है, तो रिपोर्टेड वर्ब जो होती है उसका टेंस थोड़ा ही चेंज होता है, तो प्रेजेंट में ही रहेगा। लेकिन ये चार ऑप्शन प्रेजेंट में दे दिए, कंफ्यूज किया नहीं हमको। तो आई एम परटर्ब्ड का क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज सेज टू मी दैट। आईएनजी फॉर्म का क्या मतलब है, मोस्टली क्यों लगा दिया भाई, ही इज परटर्ब्ड, ये हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना था एबोलिश का। एबोलिश मतलब क्या होता है, एबोलिश मतलब किसी चीज़ को समाप्त कर देना। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, सती प्रथा का एबोलिशन किया था। तो एबोलिशन, वर्शिप का मतलब तो पूजा करना होता है, ठीक है। कैंसिल हो सकता है, सब साइड का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना। असिस्ट मतलब किसको सहायता करना, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आसान वर्ड था। इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए फ्यू ऑफ द स्पेलिंग्स आर इनकरेक्ट, फाइंड आउट द सेंटेंस विद करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। अच्छा मतलब 4 सेंटेंसेस में एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सारी स्पेलिंग्स ठीक हैं। अच्छा व्हिमसिकल, ये तो गलत लिया। व्हिमसिकल कैसे लिखा जाता है, WHIMSICAL, ये होती है व्हिमसिकल की स्पेलिंग। पहला गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम इसमें यही करेंगे। यहाँ पे देखिए सीक, एक्सप्लेनेशन ठीक लिखा है, एब्जर्ड, एटीट्यूड, टुवार्ड्स, ये तो सारा सही लग रहा है, लेकिन बाकी को चेक कर लेते हैं। इसमें व्हिमसिकल सही है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, एब्जर्ड, एटीट्यूड में डबल टी आता है, ये भी गलत है। व्हिमसिकल, ये नेचर में तो इसने पूरा गड़बड़ कर दिया। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, रीअरेंज करना है जम्बल्ड वर्ड्स को, ठीक है। द यूथ और ब्लैंक है नवे डेज। अब देखिए इनमें क्या क्या है, द यूथ, अब देखिए द यूथ लाइफ, नहीं यूथ। अच्छा दा के बाद क्या आएगा, आप खुद सोचिए, दा के बाद कोई नाउन ही आएगा। यूथ तो चलो उसका एक डिटर्मिनर है, ठीक है। द यूथ जनरेशन, द यूथ पीपल, इस तरह से आ सकता है। अच्छा वैसे यूथ अपने आप में एक नाउन है, यूथ तो अपने आप में एक नाउन ही होता है, प्लूरल नाउन होता है यूथ, हमेशा याद रखना। द यूथ लाइफ तो हो नहीं सकता, ठीक है। द यूथ ऑफ, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। द यूथ टुडे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वर्ब आएगी ना, द यूथ आर टुडे, नहीं, आर लीडिंग
ऑफ ए मिजरेबल लाइफ। एक सेकंड देख लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या करते हैं ना, पहले देखते हैं कि कौन सा नहीं हो सकता। द यूथ टुडे आर लीडिंग ए मिजरेबल लाइफ ऑफ नवेडेज थोड़ा ही हो जाएगा। नवेडेज तो क्या है, एडवर्ब फ्रेज है, तो ये तो गलत है, यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा नवेडेज से पहले। टुडे आर लीडिंग ऑफ ए मिजरेबल लाइफ, ये सही लग रहा है कुछ। द यूथ आर टुडे लीडिंग ऑफ ए मिजरेबल लाइफ, और यहाँ पे क्या है, द यूथ ऑफ टुडे, तो बिल्कुल गलत है। इन दोनों में से हो सकता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, द यूथ आर टुडे भी गलत लग रहा है, आर के बाद टुडे थोड़ी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा द यूथ टुडे आर लीडिंग ऑफ ए मिजरेबल लाइफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना था किसका, एलीज हैव ऑलवेज कम टू हिज रेस्क्यू इन स्पाइट ऑफ हिज अटेम्प्ट्स टू डिफेम, ठीक है। अच्छा, ये सेंटेंस के इसके सेंस से समझ में आ रहा है कि ये इसकी हेल्प के लिए आता है हमेशा। डिफेम कौन करते हैं, स्कॉलर थोड़े ही करते हैं। स्कॉलर का मतलब होता है बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थोड़े ही करेंगे, बडीज थोड़े ही करेंगे, जो आपके साथी हैं वो तो आपको बचाएंगे, फैलो नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, एनिमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन। सॉरी फ्रेंड्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। द पेशेंट सेज आई एम फाइन, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या है ना, आप सीधे इसको देखोगे नहीं, आप देखोगे आई एम फाइन तो ही वाज फाइन, नहीं। इसीलिए कई बार क्या होता है ना, रिपोर्टेड स्पीच में एरर होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब में भी एरर हो जाता है। अब एक बात बताइए आप, जब ये प्रेजेंट में है तो ये चेंज होगा ही नहीं, तो ये प्रेजेंट ही रहेगा, वाज वाला आएगा ही नहीं, विल का कोई मतलब नहीं है, ये पास्ट में है, तो ये हो जाएगा द पेशेंट सेज दैट ही इज़ फाइन। द प्यूपिल ऑफ, ये फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। द प्यूपिल ऑफ, अच्छा ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ हमेशा नाउन आता है। द प्यूपिल ऑफ, ठीक है, द प्यूपिल ऑफ दिस आइलैंड, द प्यूपिल ऑफ दिस रिमोट आइलैंड आर नीडेड असेंशियल कमोडिटीज़ डिप्राइव्ड ऑफ। अच्छा यहाँ पे टू है, टू से पहले प्रीपोजिशन से पहले एक और प्रीपोजिशन, ये तो सेंस ही नहीं देगा, ठीक है। दिस टू भी नहीं आएगा, दिस टू भी नहीं लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा अब ये देखिए, यहाँ पे हिंट मिल रहा है मेरे को, नीडेड टू हो जाएगा, नीडेड टू सर्वाइव, ठीक है, नीडेड टू सर्वाइव, ठीक है। यही बेस्ट लग रहा है, पढ़ भी लेते हैं इसको। द प्यूपिल ऑफ दिस रिमोट आइलैंड, ठीक है, ये पूरा क्या है, नाउन। दिस रिमोट आइलैंड आर डिप्राइव्ड ऑफ असेंशियल कमोडिटीज नीडेड टू सर्वाइव, जो ज़रूरतें सर्वाइव होने के लिए ज़रूरी हैं, उनसे वो क्या है, वंचित हैं, तो यही सेंस जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। का मतलब बताना, कॉल इट ए डे, ये तो बहुत आसान होता है। कॉल इट ए डे का मतलब क्या होता है, मतलब काम को रोक देना, समाप्त कर देना, ठीक है। कॉल इट ए डे यानी कि स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आई वॉज इन स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फॉर अबाउट हाफ आवर। अच्छा ये तो आपको सीधे ही पता चल रहा होगा, ऑफ एन आवर, आवर से पहले तो एन आता है, ठीक है, क्योंकि वोवेल साउंड आ रही है यहाँ पे, तो सेकंड पे तो एन आएगा ही आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब पहले वाले में बताओ, ए आएगा या नो आर्टिकल आएगा, मतलब आएगा ही नहीं आर्टिकल। आई वॉज इन द स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस की अपनी एक स्टेट होती है, ठीक है, तो ए आ जाएगा, ठीक है। आई यहाँ पे आ जाएगा ए, आई वॉज इन ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर अबाउट हाफ एन आवर, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पैसिव में चेंज करना था। द न्यू सनसेट्स हैव प्रोटेक्टेड आवर विंडोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। अब जब पैसिव मतलब हैव प्रोटेक्टेड है, प्रेजेंट में रहेगा, इतना तो कन्फर्म है। आईएनजी का कोई मतलब नहीं है, आईएनजी का मतलब नहीं है, यहाँ पे भी हैव भी नहीं, यहाँ पे भी हैव भी नहीं है। और
अब यहाँ पे ये देखिए, आवर विंडोज़, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा तो विंडोज़ सन साइड थोड़ा बनेगा। आवर विंडोज़ हैव बीन प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि रिसर्च इन सोशल साइंसेस इज प्लाउड nowadays ऑन ग्लूमी डेफिनेशंस एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट। अच्छा, इस अंडरलाइन पार्ट्स की जगह पे क्या आएगा। अब देखिए nowadays एमिड ग्लूमी डेफिनेशन, nowadays मतलब प्रीपोजिशन का एरर है इसमें, यहाँ पे इसमें बताना है कौन सा आएगा, ठीक है। इनमें से रिसर्च इन सोशल साइंसेज इज प्लग्ड nowadays ऑन ग्लूमी डेफिनेशंस, क्या आएगा। एमिड का मतलब तो क्या होता है, एमिड का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, ठीक है, इन द मिडल ऑफ, ठीक है। ऑन टू नहीं आएगा, ठीक है। ऑन टू का मतलब होता है जब लेवल दिखाते हैं आप किसी चीज़ का, ठीक है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ड्यूरिंग तो टाइम को दिखाता है, ठीक है, किसी टाइम ड्यूरेशन को दिखाता है, तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, nowadays बाई ग्लूमी डेफिनेशंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, मैं अपने कुत्ते को घुमाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। एनुअली थोड़ी जाता हूँ भाई, ये तो एक हैबिचुअल एक्शन है। ऑलरेडी तो तब आता है कोई परफेक्ट टेंस में, मतलब काम पहले से हो चुका है कोई, ये भी सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। रेयरली, ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट बात हो रही है, वो जाता है घुमाने के लिए, और रेयरली का मतलब तो नेगेटिव सेंस में आता है। रेयरली, स्केयर्सली, ठीक है, हार्डली, ये सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो नव आ जाएगा, नव आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे 19 क्वेश्चन, ही विल से दैट ही इज़ ओके। इस बार आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि एक्टिव पैसिव और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हमारे पास सेंटेंसेस दिए हुए हैं चेंज करने के लिए, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट और फ्यूचर में दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल है, तो एक तरह से ये चेंज नहीं होगा फिर रिपोर्टेड स्पीच। ही इज ओके है तो क्या हो जाएगा, आई एम ओके, ये हो जाएगा। इस बार उल्टा था, ठीक है, इनडायरेक्ट इसने दिया, उसको डायरेक्ट में चेंज करना था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिंजी का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत डर्टी सी है, ठीक है, गंदी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्योर तो नहीं होगा, सिनोनिम बताना, प्योर तो इसका अपोजिट है एक तरह से एंटोनिम है। ब्राइट नहीं होगा, ठीक है। स्टेराइल क्या होता है, स्टेराइल होता है, मतलब स्टेराइल के दो सेंस होते हैं। एक तो स्टेराइल का मतलब होता है जो बंजर भूमि होती है, ठीक है, जो आपकी बंजर भूमि होती है, एक तो उसको बोलते हैं स्टेराइल, एक बांझपन को ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ड्रेयरी, ठीक है। ड्रेयरी मतलब थोड़ा सा भद्दा सा, गंदा किस्म का, उस सेंस में जा रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हक्सले वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। हक्सले क्या था, डार्विन की थ्योरी का एक्सपोनेंट था। एक्सपोनेंट का मतलब होता है समर्थक, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, समर्थक। तो समर्थक, कंक्लूड का मतलब तो निष्कर्ष होता है, टर्मिनेट करना किसी चीज़ को, कम कर देना, टर्मिनेट और चीज़ तो सिनोनिम है एक दूसरे की। क्या हो जाएगा, प्रोपोनेंट था, क्या था, प्रोपोनेंट, ठीक है। प्रोपोनेंट का मतलब भी क्या होता है, किसी का सपोर्ट करना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस विद करेक्ट स्पेल्ड वर्जन। आई हैव बीन मॉर्निंग, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, क्या आएगी। द डेथ ऑफ माई पेट डॉग, जो मेरा पालतू कुत्ता था उसकी डेथ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मौन कर रहा हूँ, विलाप कर रहा हूँ, रो रहा हूँ। तो मौन क्या होता है, MOURN होता है, ठीक है, MOURN, देखो कहाँ पे है, MOURN, यही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एरर का है, द सुप्रीम कोर्ट सेट अवे द वर्डिक्ट ऑफ द हाई कोर्ट एंड एग्रीड टू हियर द प्ली ऑफ द कंप्लेंट, ठीक है। हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको उसने खारिज किया, और जो कंप्लेंट था, जिसने आवेदन किया था, याचिका दायर की थी, उस पर खुद सुनवाई करने की बात कही। तो सेट अवे नहीं होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज का एरर है यहाँ पे, सेट अवे नहीं होता है, वो सेट असाइड होता है, ठीक है। क्या होता है, सेट असाइड होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा अगर आप न्यूज़पेपर या आपने ये याद किया होंगे फ्रेजल वर्ब्स। तो एरर किस पार्ट में है, इस पार्ट में एरर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे ही हैज़ नॉट रिटर्न द मनी। तो ही हैज़ नॉट रिटर्न द मनी क्या आएगा यहाँ पे? ही हैज़ नॉट ओनली रिटर्न, ये तो बिल्कुल सेंस नहीं दे रहा है। ही हैज़ नॉट टू रिटर्न नहीं, ही हैज़ नॉट येट रिटर्न द मनी, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ही हैज़ नॉट येट रिटर्न द मनी। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली इम्पल्सिव, ये तो पहले ही गलत लग रहा है। इम्पल्सिव तो सबको पता होगा आपको, IMPUL होता है, SIVE, ये होता है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब होता है एक सेंस ऑफ फीलिंग, सेंस ऑफ फीलिंग के सेंस में आता है। इंस्टिंक्चुअल ठीक लिखा है ये, इंट्यूशन ठीक है, इनिशिएटिव, ये तो सब सही लिखे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द राइजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेकिंग लाइफ वेरी हार्ड फॉर द पुअर। ये तो देखने से ही लग रहा है। ठीक है, जो महंगाई है वो किसके लिए डिफ़िकल्टी पैदा कर रही है। अच्छा देखिए, इसको अगर आप ग्रामेटिकली तरीके से समझे ना, एक बार बताइए, फोर क्या है? परिपोजिशन है, और परिपोजिशन के बाद क्या आता है? परिपोजिशन के बाद नाउन आता है। पुअर तो क्या है? पुअर एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो होते हैं उनको, इस टाइप के एडजेक्टिव को अगर आपको नाउन बनाना है, पुअर को अगर नाउन बनाना है तो क्या लगा देते हैं? पहले द लगा देते हैं। ठीक है, द हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हिज फैमिली लिव्स महू इन मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, ये तो एक स्टेट का नाम है, और उसमें एक लोकल एक जगह का नाम है, मतलब छोटा प्लेस है। छोटे प्लेस के लिए क्या आता है? एट आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक यहाँ पे PQRS वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे इनको अरेंज करना है। इसमें क्या देता है? S1 दे देता है, और एक फर्स्ट और लास्ट ये दे देता है, और बीच के चारों को हमको अरेंज करना होता है। CV रमन स्टोरी बिगिन्स इन ए विलेज नियर तिरुचिरापल्ली, ठीक है, इन सदर्न इंडिया। ठीक है, CV रमन की कहानी कहाँ से शुरू होती है? सदर्न इंडिया में, तिरुचिरापल्ली एक जगह का नाम है। और लास्ट सेंटेंस दिया है इसने, ही यंग सन रमन वाज नॉट फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग बट वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही प्रेफर्ड टू रीड बुक्स एंड वर्कड एट हिज स्टडीज़। अब देखिए यहाँ पे उसकी कहानी शुरू होती है तिरुचिरापल्ली से। व्हेन ही वाज 4 years ओल्ड रमन्स फैमिली मूव टू विशाखापट्टनम। क्यों मैं बोल रहा है? ही वॉज बोर्न ऑन 8 November 1888, द सेकेंड चाइल्ड ऑफ R चंद्रशेखर अय्यर एंड पार्वती अम्मल। ठीक है, ऐसे में हमेशा पहले इनको चारों को पढ़ते हैं, ठीक है, तब सेंस समझ में आता है। इसमें बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं आपको समझने के लिए। सबसे पहले एक दूसरे को कनेक्ट करके देखिए, जैसे कोई एक मान लिया प्रीपोजिशन से एंड हो रहा है, उसके बाद देखिए अगला नाउन से शुरू होगा, या कहीं पे कंजंक्शन का हो सकता है, कनेक्शन दैट से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, या फिर सेंस समझ सकते हैं आपकी कौन सा कंक्लूजन है। आप ये बताइए यहाँ पे जब उसकी कहानी शुरू हो रही तो पहले वो पैदा होगा ना, या पहले विशाखापट्टनम चले जाएंगे? पहले वो पैदा होगा, तो पी से शुरू नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों से शुरू होगा, लेकिन क्यों से भी दो शुरू हो रहे हैं यहाँ पे। ही वॉज बोर्न इन ऑन 8 November, द सेकेंड चाइल्ड ऑफ ये अय्यर एंड पार्वती अम्मल। उसके बाद देखिए क्या आएगा, यहाँ पे भी पी है। अच्छा, यहाँ पे पी है, इसने खुद दिया है तो यानी कि पी तो आएगा उसके बाद। वैन ही वॉज 4 years ओल्ड रमन्स फैमिली मूव टू विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम चली गई। अब देखिए एस और आर में पहले क्या आएगा? विशाखापट्टनम जब चली गई, अब इन दोनों में देखो, चंद्रशेखर अय्यर वाज एन एथलेटिक मैन, या फिर हिज फादर टू अप ए जॉब देयर। पहले जॉब ली होगी ना उसके पिताजी ने वहाँ, तभी तो वो खेलेगा। एथलेटिक्स वगैरह की बात तब होगी। तो हिज फादर टू अप ए जॉब देयर एज ए लेक्चरर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस बन रहा है ना, PQ, और उसके बाद यहाँ पे आएगा S पहले आएगा और R बाद में, ये हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा क्या है? कॉम्प्रिहेंशन का है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़िए। देखिए पढ़ते हैं। ड्यूरिंग एक्टिव स्लीप द बॉडी इज स्टिल, द ब्रेन इज एक्टिव। ठीक है, जब आप एक्टिव स्लीप में होते हैं, एक्टिव स्लीप मतलब होता है कि जैसे आप सो रहे हैं लेकिन आपका दिमाग काम कर रहा है। ठीक है, द बॉडी इज स्टिल, द ब्रेन इज एक्टिव। ठीक है, यानी कि बॉडी तो, क्या सेंस समझ में आ रहा है आपका कि कॉन्ट्रेडिक्टरी सेंटेंस लग रहा है कि ब्रेन तो एक्टिव रहता है लेकिन बॉडी तो क्या रहती है? सुसुप्त अवस्था में, शांत अवस्था में रहती है। तो आज जब कॉन्ट्रेडिक्टरी है तो क्या आएगा? बट आएगा। क्या आएगा? बट। ठीक है, नाइदर का तो मतलब ना तो ये उस सेंस में जाता है। सोर देयर फोर तो एक तरह से एज ए रिजल्ट ऑफ के सेंस में जाते हैं, तो बट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तो आप देखते ही समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे,
एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। द आईज डार्क बैक एंड फोर्थ बिहाइंड क्लोज्ड लिड्स, ब्लड प्रेशर एंड द ब्रीथिंग पैटर्न स्पीड्स अप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको यहीं से पता चलता है स्पीड्स अप, बढ़ रही है कोई चीज़ तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज एंड द ब्रीथिंग पैटर्न स्पीड्स अप। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर यहाँ पे। एक सेकंड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यहाँ पे फिर से इसको आगे से पढ़ते हैं। एन ईईजी ऑफ समवन, जैसे ईसीजी होता है ना, इसी तरह से ईजी होता है। ठीक है, ईजी ऑफ समवन ड्यूरिंग रैपिड आई मूवमेंट स्लीप लुक्स ऑलमोस्ट द सेम एज द ईजी ऑफ ए पर्सन इन द वेकिंग स्टेट, ऑल्दो वन इज स्टिल एज स्लीप एंड द बॉडी इज स्टिल इमोबाइल। ठीक है, मतलब बॉडी अभी भी मूवमेंट नहीं कर रही है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप प्लेज ए वाइटल रोल इन हार्मोनाइजिंग द एक्सपीरियंस। ठीक है, हार्मोनाइज होता है मतलब किसी चीज़ को मतलब एक तरह से शांत, ठीक है, सुकून आराम में रखना। वी हैव इन द वर्ल्ड आउटसाइड एंड ईजी ऑफ समवन ड्यूरिंग रैपिड आई मूवमेंट स्लीप लुक्स ऑलमोस्ट द सेम एज द ईजी ऑफ ए पर्सन इन द, क्या आएगा यहाँ पे, इन द स्टेट। देखिए क्या बोल रहा है, एन ईजी ऑफ समवन ड्यूरिंग रैपिड आई मूवमेंट, मूवमेंट में मूवमेंट स्लीप लुक्स ऑलमोस्ट द सेम एज द ईजी ऑफ पर्सन इन द स्टेट, ऑल्दो वन इज स्टिल एज स्लीप एंड द बॉडी इज स्टिल। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसको रैपिड आई मूवमेंट sleep plays a vital role in harmonizing the experiences we have in the world outside and easy of someone during rapid eye movement sleep looks almost the same, बिल्कुल वैसी ही होती है as the easy of a person in the वॉकिंग आ जाएगा। ठीक है, अपोजिट जा रहा है ना, क्योंकि सेंस ये बोला है कि ईजी ऑफ समवन ड्यूरिंग रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के टाइम विच ऑलमोस्ट सेम उतनी ही होती है जितनी की इसका अपोजिट आएगा ना स्लीपिंग का, तो स्लीपिंग नहीं आएगा, मेरे हिसाब से वॉकिंग आएगा इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे पढ़ लिया था हमने। ड्यूरिंग रैपिड आई मूवमेंट स्लीप लुक्स ऑलमोस्ट द सेम एज द ईजी ऑफ पर्सन इन द वॉकिंग स्टेट, ऑल्दो वन इज स्टिल एज स्लीप एंड द बॉडी इज, अब देखिए यहाँ से पढ़िए, स्टिल एज स्लीप। ठीक है, एंड द बॉडी इज स्टिल क्या, इमोबाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमोबाइल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी क्या है, एज स्लीप है, सुसुप्त अवस्था में है। रैपिड आई मूवमेंट ड्यूरिंग स्लीप प्लेज ए वाइटल रोल। ठीक है, ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से कॉम्प्रिहेंशन है हमारे पास, इसको पढ़ लीजिए आप अच्छे से। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे सराउंडेड मतलब क्या होता है, घिरा हुआ, इसका एंटोनिम बताना है। घिरा हुआ तो मतलब आपने किसी को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में तो उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये तो ऐसे ही हो जाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वाज लीनाज रीजन फॉर फॉलोइंग द ट्रायल ऑन द मैप। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंट, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द ट्रायल। यहाँ पे देखिए, इसमें इसको पढ़ के देखिए इसमें ट्रायल कहाँ पे आ रहा है, आप खुद भी पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से। वन डे वाइल लीना वाज एन एविड एक्सप्लोरर शी हैड ए डीप फैसिनेशन फॉर द मिस्टीरियस हिडन, यहाँ पे थ्रो फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे कहाँ पे, अच्छा ये ट्रेल है ना, देखिए आ रहा है ना, और TRAIL
ये तो बहुत सिंपल था, इसमें देख के ही बताना था बस ओनली पैसेज में आपको। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, कई बार क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं तब भी आसान होता है, ये आपके ऊपर है। व्हाट इंट्रेंस्ड लीनाज क्यूरियोसिटी इन द फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल में उसकी जिज्ञासा को किस चीज़ ने प्रेरित किया, ऐसा क्या हुआ जंगल में। एज शी वॉक डीपर इन टू द फॉरेस्ट द एटमोसफियर ग्रू मोर एनचेंटिंग, ठीक है, सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू द थिक कैनोपी कास्टिंग ड्रेपल्ड पैटर्न्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द साउंड ऑफ रस्टलिंग लीव्स एंड डिस्टेंट बर्ड्स कॉल क्रिएटेड ए सिम्फोनी ऑफ नेचर अराउंड हर गाइडेड बाय द मैप्स मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा सी स्टेम्बल्ड अपॉन एन एंशियंट मैप, या फिर एक सेकंड और आगे पढ़ लेते हैं। सी फाउंड ए हिडन केव, लीना नेविगेटेड थ्रू चैलेंजिंग terrains and crossed a narrow rope bridge suspected over a crystal clear system. Finally, after hours of journey, Lina arrived at the foot of the legendary waterfall. Its cascading water sparkled like diamonds in the sunlight, and a gentle mist enveloped the surroundings. Sense of wonder, tranquility, shanti, as she dipped her hand in the cool water, as if the legends were coming alive. She sat by the waterfall, captivated by its beauty, pondering the ancient story that had led her here. सी केव की तो कोई बात नहीं, ये तो हो नहीं सकता। सी डिस्कवर्ड एन ओल्ड बुक नहीं। सी हर्ड विस्पर्स इन द विंड। सी स्टम्बल्ड अपॉन एन एंशिएंट मैप। अब देखिए यहाँ पे ग्रू मोर एनचेंटिंग सनलाइट फिल्टर थ्रू द थिक कैनोपी कास्टिंग टेपल पैटर्न्स ऑन द ग्राउंड द साउंड ऑफ रस्टलिंग लीव्स, ठीक है, एंड डिस्टेंट बर्ड्स, हाँ यही हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड। सी हियर्ड विस्पर्स इन द विंड, ठीक है, क्रिएटेड सिम्फोनी ऑफ नेचर अराउंड हर गाइडेड बाय द मैप्स मार्किंग, ठीक है, सी हियर्ड विस्पर्स इन द विंड, यही आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, वेयर डिड लीना फाइंड द मैप, लीना ने मैप कहाँ ढूंढा, अभी हमने पढ़ा था ना, गाइडेड बाय द मैप्स मार्किंग इन द बुक स्टोर नहीं, हाफ बरीड इन द अंडरग्रोथ नहीं, अंडर नीते ब्रिज, ये आ जाएगा अंडर नीते ब्रिज। देखिए यहाँ पे था ना, डिस्टेंट बाय कोल्ड क्रिएटेड सिम्फोनी ऑफ नेचर अराउंड हर, सिम्फोनी मतलब एक तरह से आवाज़, मधुर आवाज़। मैप्स मार्किंग लीना नेविगेटेड थ्रू चैलेंजिंग टेरिटरीज क्रॉस्ड ए नैरो रोप ब्रिज सस्पेंडेड ओवर ए क्रिस्टल क्लीन स्ट्रीम, ये हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इस बार थोड़ा सा बड़ा सा पैसेज है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक सेकंड रुकिए आप। चूज द वर्ड विच क्लोजली मीन्स एडवर्सली, ये तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, पैसेज की भी जरूरत नहीं। एडवर्सली का मतलब क्या होता है, एडवर्सली मतलब एक तरह से मतलब नेगेटिव सेंस में जाता है, एडवर्सली मतलब बुरी तरह से, ठीक है। तो डिसग्रेस ये तो प्रोग्रेस का उल्टा होता है, इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। डिस्ट्रेस होता है तनाव, स्केर्सली मतलब होता है, स्केर्सली मतलब बहुत कम, हार्डली, ठीक है, स्केर्सली नहीं होगा, डेट्रीमेंटली हो जाएगा ना। एडवर्सली होता है एडवर्सली अफेक्टेड, आपने सुना होगा ना, एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है, कोई चीज़ बुरी तरह से अफेक्ट होती है, उस सेंस में जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ब्लैक बक इज़ किल्ड बिकॉज ऑफ, ब्लैक बक जो है वो मारा जाता है बिकॉज ऑफ, किस लिए, हंटर्स की किस वजह से, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन की वजह से, संतुष्टि की वजह से, फन की वजह से, मटेरियल गेन की वजह से, नीड की वजह से। इसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, इसमें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो को। ब्लैक बक की बात कहाँ पे हो रही है, आप इसमें देखिए, यहाँ पे मैनी नेशनल पार्क, ये ब्लैक बक लिख रहा है। ब्लैक बक इज़ ऑलमोस्ट एंडेजर्ड एंड फाउंड ओनली इन 2 कंट्रीज, नेपाल एंड इंडिया। इन इंडिया द एंटीलोप इज़ फाउंड इन मैनी नेशनल पार्क्स, यहाँ पे हो गया। हैबिटेट इज़ कंसर्न ग्रासलैंड, देखिए इनको मारने की बात देखिए यहाँ पे कहाँ पे लिखी हुई है। दे लिव इन द डेजर्ट एरिया ऑफ दिस एंड दिस, दे आर इन द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल ऑन द प्लैनेट। यहाँ पे एक्सट्रीमली हंटेड विच अफेक्ट देयर पॉपुलेशन सो मच दैट स्पेंस हैज रीच्ड द स्टेज ऑफ एक्सटिंक्शन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पोचर्स किल दैम, देखिए ये रहा यहाँ पे, ठीक है, इसको देखिए, पोचर्स किल दैम। पोचर्स होते हैं जो मतलब एक तरह किसी को जानवर की स्किन को प्राप्त करने के लिए, उसको एडवांटेज के लिए मारते हैं, उनको बोलते हैं पोचर्स। मटेरियल गेन, ये तो सीधा लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है, ये हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पैसेज। थोड़ा चलो वहाँ तक पढ़ देता है, इसको पढ़ देता है। प्रियोर टू द इंडिपेंडेंस द एंटीलोप वाज एक्सटेंसिवली हंटेड विच अफेक्ट्स। यहाँ पे पढ़ने से आपको सीधे पता चल रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है, एंडेजर्ड स्पीसीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, एंडेजर्ड स्पीसीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये फ्रेंड्स आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑथर्स टोन इन दिस पैसेज। इसकी टोन क्या है पैसेज की, मतलब इससे क्या भाव निकल के आ रहा है। ऑथर क्या है, इम्प्रेस थोड़ा ही है वो, एजिटेटेड नहीं है, रिवेंज नहीं ले रहा है किसी से, नफरत वाला भाव थोड़ी आ रहा है, कंसर्न है। किस लिए कंसर्न है कि जो ब्लैक बक हैं, ठीक है, हिरन वगैरह, यानी कि जो एंडेजर्ड स्पीसीज़ हैं, जो आपकी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, उनको लेकर वो क्या चिंतित है, तो कंसर्न हो जाएगा। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस जो इस बार CHSL मेंस में Tier 2 में पूछे गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।